नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप मेरे साथ आज झारखंड की राज्य व्यवस्था जानने के लिए चलिए हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार झारखंड राज्य भारत का संघ 28वां राज्य गठित हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होने के बाद झारखंड 27वां एवं तेलंगाना 28वां राज्य हो गया, जिसका शासन व्यवस्था भारत संघ के अन्य राज्यों के समान है। झारखंड राज्य में संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। झारखंड राज्य व्यवस्था को एक नज़र में देख लेते हैं। विधानसभा में सदस्य की कुल संख्या 81 है और संविधान के 126वें संशोधन के बाद इसको किया गया है। पंचम विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 82 है, जिसमें 81 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत होते हैं। संविधान में सीटों का आवंटन समानांतर जनरल को 44 है, अनुसूचित जनजाति को 28 है और अनुसूचित जाति को 9 है। लोकसभा चुनाव चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 14 है और इसको सीटों का आवंटन की बात करते हैं तो सामान्य जनरल में 8 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है और अनुसूचित जाति के लिए 1 है। राज्यसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 6 है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी थे और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बाबुनी सुब्रमण्यम थे। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो हैं और प्रथम प्रोटेम स्पीकर विश्वेश्वर खां हैं। नवीनतम प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी हैं और प्रथम संसदीय कार्य मंत्री रामचंद्र केसरी हैं। वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम हैं। मनोनीत सदस्य जोसेफ पेचेल गलस्टेन हैं। विधानसभा उत्कृष्ट सदस्य प्रथम विश्वेश्वर खां 2001 में मिला है इनको। विधानसभा उत्कृष्ट सदस्य नवीनतम विनोद सिंह 2022 में मिला है। प्रथम नेता प्रतिपक्ष स्टीफन मरांडी है और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी है। विधानसभा का पत्रिका उड़ान त्रैमासिक है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चापा है। अनुसूचित जाति हेतु सभी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित जिला गुमला और लोहरदगा है। यहाँ से अनुसूचित जनजाति की ही विधानसभा सीट यहाँ से है। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल सदस्यों की संख्या 12 होती है और इसको 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार कुल सदस्यों का अधिकतम 15% ही परिषद का हो सकते हैं। 3 बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी जी हैं और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं शिबू सोरेन रह चुके हैं। राज्य सरकार के प्रमुख अंग इसके देखिए, जो राज्य सरकार जो होते हैं इसका विधायिका भी होते हैं, कार्यपालिका भी होते हैं और न्यायपालिका भी होते हैं। विधायिका के अंतर्गत कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं और कार्यपालिका जो होती है कानून का क्रियान्वयन करने वाली होती है और न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था होती है। विधायिका झारखंड राज्य में अधिकांश राज्यों की तरह एक सदनीय व्यवस्था है। वर्तमान समय में मात्र 6 राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ऐसे राज्य में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी होती है। ये 6 राज्य हैं। विधान परिषद में 6 राज्य कौन कौन से हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना है। निम्न सदन विधानसभा तथा उच्च
विधान परिषद कहलाता है। विधानसभा के बारे में बात करें तो निम्न सदनीय विधानसभा के सदस्य के सीधे जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष हेतु चुना जाता है। संरचना इसका देख लेते हैं। तो वर्तमान जनगणना के आधार पर 1971 में 42 संशोधन 1976 द्वारा जनगणना 2001 के आधार पर प्रावधान, लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा परिसीमन अवधि 2026 तक है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 500, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60। अपाद में है मिजोरम में 40 है और गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है एवं पांडिचेरी में 30 है। झारखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या 81 है। संविधान के 126वें संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन मनोनयन की समाप्ति की जाएगी। तो इसके तहत अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं विधानसभा की सदस्यता हेतु योग्यता के लिए भारतीय नागरिक को 25 वर्ष पूर्ण करने की लाभ के पत्र होनी चाहिए। सामान्यतः विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन राज्यपाल इसे बीच में घटित कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में अवधि को 1 वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपातकाल समाप्ति की स्थिति में इस अवधि को 6 महीना से अधिक विस्तृत नहीं किया जा सकता है। विधानसभा का सत्र प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए, लेकिन 2 सत्र के मध्य का अंतराल 6 महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधानसभा की कार्यवाही शुरू करने हेतु सदस्यों की संख्या की उपस्थिति कम से कम 10% अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। विधानसभा अपने सदस्यों के मध्य से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एक दूसरे को आवेदन समर्पित कर सकते हैं। सदस्य द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना पर विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। राज्य विधायिका की विधायी शक्ति। राज्य विधायिका को राज्य सूची की 66 एवं समवर्ती सूची की 47 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संसद द्वारा उसी विषय पर बने कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। राज्य विधायिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून बनाया जाता है। वित्तीय शक्तियां। विधायिका के पूर्ण नियंत्रण में राज्य का सारा वित्त होता है, क्योंकि राज्य निधि से विधायिका की अनुमति के बगैर किसी प्रकार का खर्च नहीं किया जा सकता है। झारखंड राज्य में विधानसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद सीधे राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय प्रणाली की सरकार की विशेषता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद पर राज्य विधायिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के तरीके पर मैं प्रश्न पूछना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव इत्यादि शामिल है। निर्वाचन संबंधी कार्य। राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का मुख्य अधिकारी होता है एवं सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अनुशासन कायम रखने के साथ प्रश्न पूछने, भाषण देने एवं विधेयक प्रस्तावों को पेश करने
वह प्रस्तावों पर मतदान कराकर परिणाम की घोषणा करता है या परिणाम करता है कि कोई विधेयक है या नहीं। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सारे कार्य का निर्वहन विधानसभा उपाध्यक्ष द्वितीय प्रमुख पदाधिकारी करते हैं। राज्यपाल द्वारा आम चुनाव के बाद नए सदन के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होने के पहले सदन की बैठक चलने हेतु अस्थायी रूप से अध्यक्ष नामित किया जाता है। उसे अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। वह नए सदस्यों को सदन में शपथ दिलाने तथा नए अध्यक्ष के चुनाव की कार्यवाही को संचालन करता है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो नाला विधानसभा के विधायक हैं। कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होते हैं। राज्य सरकार का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल द्वारा संचालित होता है, लेकिन वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से एवं राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। अब बात है राज्यपाल के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका से संबंधित अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। संवैधानिक प्रधान होने के बावजूद राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कार्य करता है। यदि कुछ विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त है, अनुच्छेद 157 एवं 58 के अनुसार राज्यपाल के पद हेतु निम्न अर्हताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। वर्तमान समय में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये है तथा निःशुल्क सरकारी आवास एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 159 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष राज्यपाल पद ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की मुख्यमंत्री की सलाह से कर दिलाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में उनके सदस्यों, महाधिवक्ता इत्यादि उच्च अधिकारी की भी नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को राज्य को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी परामर्श भी देता है। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल होता है। राज्यपाल के संबोधन द्वारा आम चुनाव के पश्चात विधानसभा का प्रथम अधिवेशन शुरू होता है। राज्यपाल द्वारा ही प्रतिवर्ष के संविधान सभा सत्र का संबोधित किया जाता है। राज्यपाल के पास विधानसभा का सत्रवासान करने, सत्र बुलाने एवं विघटित करने का अधिकार सुरक्षित है। राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही विधानसभा द्वारा विधेयक अधिनियम बनता है। राज्यपाल द्वारा कानून के तहत किसी व्यक्ति का दिए गए दंड को क्षमादान, लघुकरण, निलंबन इत्यादि में परिवर्तन लाया जा सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अनुसार आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है, जिसके फलस्वरूप वह राज्य का संचालन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में करता है। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता द्वारा राज्य के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार स्वनिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। मुख्यमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता एवं सलाह प्रदान करने हेतु एक राज्य मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। संविधान के तहत मुख्यमंत्री पद के लिए कोई योग्यता विहित नहीं है, लेकिन राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। राज्य विधानसभा का सदस्य न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होने हेतु 6 माह के अंदर राज्य विधानसभा या विधान परिषद जहां लागू हो के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता, विधानसभा का नेता एवं सरकार का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता का सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन किया जाता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है तो सामान्यतः मुख्यमंत्री को जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहता है वह अपने पद पर तब तक बना रहता है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री राज्य की सफल संचालन हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मुख्यमंत्री के अपने पद में बने रहने तक मंत्रिपरिषद कार्यरत रहती है। मुख्यमंत्री के द्वारा त्यागपत्र देने पर बरखास्त होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद का अपने विघटन हो जाता है। विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होते हैं। न्यायपालिका न्यायपालिका सरकार का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एकीकृत न्याय व्यवस्था के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को समस्त अधिकारियों की रक्षा करना है। झारखंड उच्च न्यायालय भारत देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। यह रांची जिला के अस्तित्व में अवस्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय में सृजित पदों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश 25 हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़कर 65 वर्ष की गई है। नियुक्ति हेतु न्यायिक अधिकारी के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत होना चाहिए। उच्च न्यायालय के 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एवं अल्पप्रिय क्षेत्राधिकार होता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत विवाह, तलाक, वसीयत एवं कुछ राजस्व संबंधित मामला शामिल है। उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों से संबंधित मुकदमा का भी सुनवाई किया जा सकता है। अपीलीय अधिकार इसके तहत फौजदारी मामला में जिला सत्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के माध्यम से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि की जाती है। प्रशासनिक एवं न्यायिक मामले में उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। झारखंड न्यायिक अकादमी रांची की स्थापना वर्ष 2002 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अपर जिला न्यायाधीश एवं मुंशी स्तर के पदाधिकारी को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया गया है। वेतननामा एवं भाता मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 है। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर झारखंड उच्च न्यायालय के तीसरे मुख्य न्यायाधीश भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त हो चुके हैं। न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता
रचता है वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के सदन के कार्यवाही में उपस्थित हो सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। श्री मंगलम बनर्जी झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। झारखंड लोक सेवा आयोग। झारखंड लोक सेवा आयोग रांची का गठन जनवरी 2002 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में उल्लेखित प्रावधान के तहत किया गया था। झारखंड लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष एवं अन्य 8 सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो पूर्व में लागू हो अपने पद पर रह सकते हैं एवं एक बार अपने पद का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात उसी पद पर उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष या अन्य सदस्य द्वारा अपना त्यागपत्र राज्यपाल को समर्पित किया जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार मात्र राष्ट्रपति को है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत प्रति वर्ष अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है। प्रति वर्ष राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है। श्री फटिक चंद्र हेम्ब्रम सूचना प्रसारण सेवा दिल्ली के कार्यरत झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एवं वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलमा क्रिकेटा हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राजपत्रित पदों हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। झारखंड सरकार द्वारा राजपत्रित पद पर नियुक्त हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची का गठन वर्ष 2011 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री CR सहाय सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी थे। प्रशासनिक व्यवस्था। झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय रांची सचिवालय में अवस्थित है, जो मुख्यतः 3 भाग में विभाजित है। प्रोजेक्ट भवन ध्रुवा, नेपाल हाउस डोरंडा और आड्रे हाउस रांची। सचिवालय राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है, जो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के अंतर्गत कार्य करता है। इसके माध्यम से राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक क्रियाओं से संबंधित सभी कार्यों का नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन होता है। इसका प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है। सचिवालय के कार्यों का संपादन हेतु वर्तमान समय में कुल 22 विभाग का गठन किया गया है। मुख्य सचिव द्वारा विभागों की विशेष सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, संयुक्त सचिव इत्यादि का सहयोग प्राप्त कर सचिवालय के कार्य का संपादन किया जाता है। श्री विजय शंकर दुबे झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। अब आते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। झारखंड पंचायती राज व्यवस्था को तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रभात कुमार द्वारा 23 अप्रैल 2001 को मंजूरी प्रदान करने के बाद झारखंड पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। हम पहला नंबर ग्राम पंचायत के बारे में जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का स्थान प्रथम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निचले स्तर की राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत झारखंड राज्य में प्रति 5000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत एवं प्रति 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के चुनाव का प्रावधान है। पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं हेतु की गई है। अधिसूचित पंचायत में सभी एकल पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। ग्राम पंचायत में महिलाओं हेतु 50% पद पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मुखिया ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है एवं उसके सहयोग हेतु उप मुखिया का प्रधान है। मुखिया एवं उप मुखिया दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को अपने पद से 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा अविश्वास पारित कर हटाया जा सकता है। मुखिया के अनुपस्थिति रहने पर उप मुखिया द्वारा उसके सभी दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, लेकिन किसी परिस्थिति में यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। यदि मुखिया 6 माह के बाद भी अनुपस्थित रहता है तो अन्य मुखिया का चुनाव किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत हेतु पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है। वह सरकार एवं ग्रामीण के मध्य कड़ी का कार्य करता है। ग्राम पंचायत के अंग: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, ग्राम दल। व्यवस्थापिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, पुलिस व्यवस्था इसके तहत होता है। मतलब ग्राम सभा के तहत व्यवस्थापिका, ग्राम पंचायत के तहत कार्यपालिका, ग्राम कचहरी के तहत न्यायपालिका और ग्राम दल के तहत पुलिस व्यवस्था होती है। अब आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा एक विधायी एवं अस्थायी निकाय है जो ग्रामीण स्तर पर संचालित होता है और ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखती है। ग्राम सभा में प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है जिसका नाम संबंधित गांव के मतदाता सूची में दर्ज है। ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय को कोई अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसे करने की शक्ति सिर्फ ग्राम सभा के पास है। ग्राम सभा की बैठक 3 माह के एक बार आवश्यक बुलाई जानी चाहिए। ग्राम सभा कोरम: अधिसूचित क्षेत्र, गैर अधिसूचित क्षेत्र। ग्राम सभा के कुल सदस्यों की 1/3 जिसमें 1/3 महिलाएं होती हैं। ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग जिसमें 1/3 महिलाएं शामिल हों। ग्राम सभा की 8 समितियों में ग्राम विकास समिति, सरकारी संपत्ति और समिति, कृषि समिति, स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, आधारभूत संरचना ये सब होती है। अब जानते हैं पेशा अधिनियम 1996 के बारे में। पेशा अर्थात पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है जो भारत के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों हेतु पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करता है। यह कानून को भूरिया समिति 1995 की अनुशंसा पर संसद ने 24 दिसंबर 1996 को अधिनियमित किया था। यह अधिनियम संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। इस अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्देशित अनुसूचित क्षेत्र से है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित है। वर्तमान समय में यह अधिनियम झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू है। अधिनियम के उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या में स्वशासन प्रदान करना, उपायुक्त प्रशासनिक ढांचा पारंपरिक परिपट्टी से सुसंगतता रखते हुए विकसित करना, जनजातीय समुदाय की परंपरा व रीति रिवाजों का संरक्षण व सुरक्षा, जनजातीय समुदाय की आवश्यकता के अनुरूप पंचायत को विशेष शक्ति प्रदान करना, उच्च स्तर के पंचायत का ग्राम सभा की शक्ति को छीनने से रोकना। अधिनियम के अन्य विशेषताएं:
यह अधिनियम की मूल भावना है कि प्रतिनिधि बंटल के बजाय प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा एवं पंचायत को शक्ति एवं अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण संबंधित समुदायों के जनसंख्या के अनुपात में होता है। यदि अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण कुल सीट के आधे से कम नहीं होगा। पंचायत के सभी स्तर पर अध्यक्ष की सीटों के अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित करने का प्रावधान है। जिस अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती एवं जिला स्तर का पंचायत में नहीं है, उसे सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है, किंतु नामित सदस्यों की संख्या पंचायत में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 से अधिक नहीं होगा। क्या आप जानते हैं, झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकृत वेबसाइट के अनुसार राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या 264 है, कुल पंचायतों की संख्या 4345 है एवं कुल गांवों की संख्या 32,620 है। झारखंड राज्य में अधिसूचित प्रखंड की संख्या 131 एवं अधिसूचित पंचायत की संख्या 2074 है। झारखंड राज्य में पूर्णतः अधिसूचित क्षेत्र के 13 जिले हैं। रांची, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं दुमका है। गोड्डा जिला को सुंदर पहाड़ी एवं ग्वालजौरा प्रखंड के अधिसूचित क्षेत्र में शामिल है। इसके अलावा पलामू जिला का 70वां प्रखंड का रद्दा एवं भरकोरिया पंचायत भी अधिसूचित क्षेत्र में शामिल है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019, इसको देखना जरूरी है। झारखंड का 5वां विधानसभा चुनाव 30 नवंबर 2019 से लेकर के 20 दिसंबर 2019 के मध्य 5 चरण में संपन्न हुआ। राज्य गठन के बाद विभिन्न वर्ष में विधानसभा चुनाव संपन्न कराया गया, जिसका मतदान प्रतिशत इस प्रकार था। 2005 में 57.03%, 2009 में 56.96% और 2014 में 66%, 2019 में 65% था। विधानसभा चुनाव 2019 में कुल मतदाताओं की संख्या 2,27,67,964 था। पुरुष मतदाता की संख्या इतना थी और थर्ड जेंडर के मतदाता की संख्या 248 था एवं दिव्यांग का संख्या था 6,17,374 थी। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनाव हेतु अधिकतम खर्च किसी माह 28 लाख रुपए थी। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा हैं। विधानसभा चुनाव परिषद परिणाम: झामुमो को 30 सीट मिला है, भाजपा को 25 सीट और कांग्रेस को 16 सीट। झारखंड विकास मोर्चा को 3 सीट मांडर से और टोडिया धनबाद था। आजसू को 2 सीट सिल्ली से। निर्दलीय जो थे 2 लोग थे, राजद से 1 था और सीपीआई माले से 1 था। और एनपीसी से हुसैनाबाद से 1। पहली बार निर्वाचित होने वाले विधायक की संख्या 25 है, जिसमें 7 महिलाएं उपचुनाव सहित शामिल हैं। विधानसभा चुनाव वर्ष 2005, 2009, 2014 एवं 2019 में निर्वाचित होने वाली महिलाओं की संख्या इस प्रकार है। 2005 में 5 थी और 2009 में 8, 2014 में 9 और 2019 में 11। विधानसभा चुनाव 2019 में कुल प्रत्याशियों की संख्या
1216 थी, जिसमें सर्वाधिक उम्मीदवार ईचागढ़ विधानसभा से क्षेत्र से 21 प्रत्याशी और न्यूनतम उम्मीदवार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप से पराजित किया था। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आलमगीर आलम सर्वाधिक मत से 65,108 से विजयी हुए, जबकि सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूषण बारा सबसे कम मतों 285 से विजयी हुए। रांची विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सीपी सिंह लगातार छठी बार विजयी रहे। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर उरांव सबसे अधिक उम्र के विधायक निर्वाचित हुए, जबकि मांडर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की सबसे कम उम्र के विधायक निर्वाचित हुए। राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ लिया। विधायक का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 6 जनवरी 2020 को किया गया, जिसमें कुल 78 विधायक शामिल हुए। 5वीं विधानसभा के प्रथम सत्र का आयोजन 6 जनवरी से 8 जनवरी 2020 तक किया गया। बरहेट एवं दुमका दोनों विधानसभा क्षेत्र से हेमंत सोरेन निर्वाचित हुए थे। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें दुमका विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया गया। इसके बाद उपचुनाव में उनके भाई बसंत सोरेन विजयी हुए। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद TSC नियमावली 2021 की अधिसूचना के अंतर्गत मुख्यमंत्री TSC के पदन अध्यक्ष तथा अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। नई नियमावली में TSC के गठन में राजभवन की भूमिका समाप्त कर दी गई। इस परिषद के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 18 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के मनोनयन द्वारा 3 ऐसे सदस्य की नियुक्ति होगी जिन्हें जनजातीय मामले में रुचि, विशेष ज्ञान एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो। मुख्यमंत्री की अनुशंसा द्वारा ही इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति के कल्याण व विकास हेतु परिषद से सलाह किया जा सकेगा। परिषद की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व सदस्यों को देना अनिवार्य है। बैठक का कोरम पूर्ण करने हेतु अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा किसी विभाग के सचिव या अन्य अधिकारी को बैठक में बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा 18 सदस्यों में 15 अनुसूचित जनजाति के विधायक का चयन सदस्य हेतु किया जाएगा। विधानसभा की सदस्यता तक इनकी सदस्यता परिषद में बनी रहेगी। नगर प्रशासन से तात्पर्य है कि वैसे प्रशासन जो नागरिकों की सुख सुविधा एवं नगर विकास से संबंधित हो। झारखंड राज्य में शहरी प्रशासन का मुख्य रूप से निम्नलिखित स्वरूप नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, अधिसूचित क्षेत्र समिति। झारखंड सरकार की शहरी क्षेत्र मानक मार्गदर्शक नीति 2006 द्वारा शहरी निकाय को एवं संक्रमणशील में वर्गीकृत किया गया है। नगर निगम